मेरा जो गाना आ रहा है पानी पानी, रवि भाई के स्टूडियो से मैं अभी रिकॉर्ड किया हूँ और इसका शूटिंग चल रहा है। बहुत लेवल जो आप एक्सपेक्ट इस भाई से करते हैं वही एक्सपेक्ट हम खड़े उतरेंगे। एगो काम करो ना, ऐसा सोच बना तो एगो काम करो, कल से है सब गाय वे छोड़ आ जाके तू गरियाव आ देख नहीं तो कितना दिन में फेमस होता है। अरे तोहर जवानी तो चढ़ गईले 18 प्लस के उम्र भइले, अरे पतहरी कमर तेरा अच्छी नजर जब मारतारू हो जानी बेहार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं इस वक्त पटना के कैलाशपति स्टूडियो में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ कुणाल लेंसर भैया हैं और म्यूजिक डायरेक्टर रविराज देवा जी हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत सारी बातों खुलासा करते हैं और कुणाल लेंसर भैया का और रविराज देवा भैया का जीवनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल लेंसर और जितने हमारे दर्शक श्रोता देख रहे हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ मैं। और ब्रांड न्यूज के माध्यम से जितने श्रोता देख रहे हैं एक बार सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस आप लोग का प्यार दुलार है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कहाँ से हैं भैया? मैं बेसिकली मैं प्रॉपर बिहार से ही हूँ। मेरा घर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर जिला हमारा है, डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज घर है प्रॉपर। आप कब से इस लाइन में? इस लाइन में हो गया मेरा, अगर पूछिए तो मैं तो बचपन से शौक सब क्योंकि रहा। हाँ, शौक। पर और इस लाइन में देखा जाए तो मैं टिकटॉक से स्टार्ट किया था अपना हाँ। जर्नी। उसके बाद टिकटॉक में स्टार्ट किया था 2018 आई थिंक ना, 2018 या 19 में मैंने स्टार्ट किया था। 18 यूट्यूब पे स्टार्ट किया था। हाँ। और उसके बाद मैं टिकटॉक पे सजेशन जैसे होता है ना, दोस्त लोग में भाई लोग में बोलते हैं कि यार टिकटॉक यूज करो, फिर वहाँ पे कुछ लाइक्स फॉलो का कुछ है ऐसा। तो उसके बाद मैंने क्रिएट किया मैं एक क्रिएट किया चैनल फॉर ये टिकटॉक पे। उसके बाद वहां से एक दो वीडियो वायरल हुआ, फिर उसके बाद वायरल होते गया, फिर वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ऐसे। अच्छा भैया, तो टिकटॉक जो बैन हो गया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरा करियर डूब रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है एक कलाकार में तो फर्क नहीं पड़ना है ना। एक चैनल के बंद हो जाने से आपका जो टैलेंट है वो थोड़ी बंद हो जा रहा है जी। अगर एक चैनल पे हम डिपेंड रहते तो फिर हमारा टैलेंट ही क्या, टिकटॉक के लिए सिर्फ हमारा टैलेंट बना हुआ है और प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। ऐसा नहीं था। जब टिकटॉक बैन हुआ था तो हाँ थोड़ा सा अफसोस था, बट बहुत ज्यादा खुशी था कि हमारी जो सरकार है वो बैन किया है जो टिकटॉक को भारत में बैन, और होना भी चाहिए क्योंकि प्रॉपर चाइना का ही था। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को विरोध भी कर रहे थे। टिकटॉक बैन हो गया, ठीक है, मेरे पास टैलेंट है, हम वैसे वैसे 10 गो प्लेटफॉर्म पे गए, हम 10 पे 5-5, 6-6, 7-7 मिलियन हो गया था हमारा। तो ऐसा कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अगर टैलेंट है तो मैं मानता हूँ कि फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप यूट्यूब पे लोगों को डांस भी सिखाते थे? आपका चैनल था जो स्टेप बाय स्टेप डांस सिखाते? हाँ, एक कुणाल लेंसर नाम के चैनल था जो कि अभी भी है। वहां पे मैं ट्यूटोरियल देता था क्योंकि काफी डिमांड रहता था कि भैया आप जो करते हैं बहुत ही फास्ट वाला हमरा से ना हो पावेला, तो हम वो खातिर हम तनी बना के हम ट्यूटोरियल देवत रहनी सबके बीच। अच्छा, आप सबसे पहले कौन सा गाना गाए थे? एक हमारा सबसे पहले का गाना भैया के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, रवि भाई के स्टूडियो में, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस रिकॉर्डिंग के दौरान। उसी टाइम इनसे संपर्क भी किए थे हम। वो गाना का नाम था गजब के बगाल, और काफी आशीर्वाद प्यार मिला दर्शकों से, काफी श्रोता से प्यार आशीर्वाद मिला उस गाने के। उस गाने को था गुनगुनान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो गाने का बोल था शुरू में थोड़ा सा मैं वो गुनगुना देता हूँ। अरे तोहर जवानी तो चढ़ गईले 18 प्लस के उम्र भइले, अरे पतहरी कमर तेरा अच्छी नजर जब मारतारू हो जानी बेहाल, कमाल के बचाल गजब के बगाल, कमाल के बचाल गजब के बगाल। इसके बाद जब देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में किनका आपको सपोर्ट मिल रहा है? जैसे कि किसका मिलता है ना, बड़े लोगों का, तो आपको क्या ऐसा हुआ? सपोर्ट तो हमें सबका मिल रहा है, जितने दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मोहब्बत मिल रहा है। इंडस्ट्री का लोग जो इंडस्ट्री से तो सपोर्ट रहा तो सब देखिए, सपोर्ट की रही बात तो हम ज्यादा किसी से बात करते नहीं है वैसे। सिर्फ खेसारी भैया से बात होला, और खेसारी भैया बहुत ज्यादा जब भी बात होला हमेशा एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट हमें देते हैं,
मैसेज देते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है, और थोड़ा प्यार भी है, थोड़ा नहीं बहुते प्यार है, और वो भी हमसे बहुते प्यार करते हैं। तो हाँ, उनसे एक बात करते हैं खेसारी भैया से, तो थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आता है, तो मजा आता है उनके साथ बात करके। और थोड़ा सपोर्ट अगर देखा जाए तो वैसे सभी का मिलता है। और वैसे देखिए, अब सपोर्ट कैसे हम पता करें, हम तो किसी से बात अभी कर नहीं रहे हैं ना, तो सपोर्ट नहीं, आप कुछ कर रहे हैं उस पे अच्छा खासा सबका सपोर्ट मिल रहा है, खेसारी भैया का मिलते रहता है सबका। अब मैं एक डांसर हूं तो मैं सबके गाने पे करते रहता हूं, तो होता है, मैं सबके गाने पे करता हूँ, सबका प्यार आशीर्वाद मिलते रहता इस है। इंडस्ट्री में होता है ना क्योंकि भैया कि लोगों को, बहुत लोग ऐसा होता है पैर खींचने पे लगते हैं, तो इस अनुसार मैंने पूछा कि कोई रहता है बढ़ावा देता है, किसी ने पैर खींचता है, ऐसा भी इंडस्ट्री में होता है? ऐसा मेरे साथ अभी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो भी ना कभी, क्योंकि आप एक सच्चे कलाकार हैं और आप बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आपके पास अगर टैलेंट है तो, हाँ, अगर आप किसी को लेकर के आगे बढ़िएगा, वो अगर कल हट जाएगा तो फिर आप कहाँ जाइएगा। हाँ। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद पे निर्भर होना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अगर आप पे डिपेंड रहे, आप कल होके बोलता कि ना भाई हम जाते हैं नानी कने, तो हम कहाँ जाए। हाँ भाई, तो ये चीज है, आप खुद जो करना चाहते हैं कार्य अपने जीवन में, वो आप कीजिए। भगवान की कृपा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप वो चीज को हासिल और प्राप्त कर पाओगे। तो भैया आपका फिल्म भी आने वाला था? हाँ जी, मेरा मूवी एक शूटिंग होके रखा हुआ है। ये कोविड के क्या कर भाई, कोरोना के टाइम है। तीसरा लहर, हाँ, तीसरा लहर के वो हमें शूटिंग स्टार्ट होने वाला था। मेरा 85% होकर अभी रखा हुआ है, 15% जैसे गाने होने का शूट था, तब ये तीसरा लहर का आ गया ये मैसेज। तो उसके बाद डायरेक्टर के हार्ट अटैक होने वाला टाइम आ गया। क्या बोला कि एक प्रोड्यूसर के बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है भैया मूवी बनाने में, पता ही है मतलब सबको। तो उसके हिसाब से कोविड है, तो फिर हॉल खुलेगा नहीं, तो तनी दिल पे हाथ रहो ना प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के। हम कलाकार रही, हमने तो चाहत कि भाई शूट होके जल्दी हॉल में लग जाए, लेकिन जे पैसा लगा हुआ था अगर हॉल में लगा दी, अब दर्शक लोग ना आ जाए तो किंग चली फिल्म हुआ, फ्लॉप हो जाए नु, डूब जाए, पैसा वैसा सब बर्बाद हो जाए। यही चलते थोड़ा सा भी रुकल बा, जैसे कोविड खत्म हुई आप सबके बीच वो आ जाएगा। अच्छा भैया, तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना जो चोरी का है, बहुत सारा कंप्लेन आता है, बहुत ज्यादा, इस पर आपकी क्या राय है? हम तो सिंगर उमर नहीं है, और गाना हम स्टार्ट किए हैं, ये डिमांड है सभी दर्शकों का, ये श्रोता का डिमांड है, उसके हिसाब से मैं गाना, फर्स्ट गाना आया था गजब के बगाल, प्यार आशीर्वाद बहुत मिला। ये दूसरी का गाना है पानी पानी, जो कि हम अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये गाना उससे भी लेवल है, अरे भाई उससे भी लेवल है, और लेवल वीडियो भी होगा। होप आप जो उम्मीद आपसे हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं आप वही एक्सपेक्ट हम उतर पाएंगे, हम उस उम्मीद पे हम खड़े होंगे। लेकिन चोरी का रहा बात, तो देखिए अभी तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी राय मतलब कि, अच्छा जी, जो कि बहुत छोटे कलाकार को ऐसा होता था, आपकी राय क्या है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई छोटा कलाकार, सबसे पहले तो छोटा कलाकार होता नहीं है, छोटा कब तक होता है जब वो हिट नहीं है। हाँ। हिट हो जाने के बाद तो बड़ा हो जाएगा, तो छोटा नहीं, सब लोग मेहनत कर रहा है, कोई जूनियर है कोई सीनियर है, पर छोटा नहीं, सब बड़ा ही होता है। तो यही चीज है कि अगर किसी का, छोटा ही का नहीं, अगर आप बड़े का भी अगर कॉपी कर रहे हैं तो इट्स वेरी बैड, नहीं कॉपी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक हमारा भोजपुरी ना भैया, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये भोजपुरी हमारा इसी वजह से थोड़ा सा ना डाउन चल रहा है, डाउन नहीं बहुत आगे है, बट अगर हम ऐसे काम करेंगे तो डाउन हो जाएगा ना। तो हम क्या है कि भोजपुरी हमारा घर है, और घर में झाड़ू मारा, हम साफ सफाई रखम तो हमारा घर चमकी, तो फिर कहाँ चमकी। तो वही चीज है, भोजपुरी में हम गंदगी को साफ करेंगे तभी साफ रहेगा। भोजपुरी और इंडस्ट्री से कंपेयर जब किया जाएगा तो हमारा भोजपुरी नंबर 1 पे दिखेगा, तो हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। तो हमें इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कोई एक दूसरे पर लगे हुए कि छोड़िए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगा। बाकी ठीक है, जो है जैसा ठीक है, नहीं जैसा नहीं, गलत हो रहा है। मैं बोलूंगा कि अगर चोरी का रहा क्वेश्चन आपका, चोरी का, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई कलाकार छोटा या बड़ा कोई भी अगर लिख रहा है बंदा या गा रहा है, उसका कॉपी हो जा रहा है या चोरी हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत है ना। अच्छा, बड़ा मेहनत से लिखेला सबके। अच्छा आप सवाल करते रहे भैया, जो गाना चोरी का क्लेम आता है, तो गाना तो सबसे पहले राइटर जानता है या म्यूजिक डायरेक्टर जानता है? सब दर्शकों को पहले मैं प्रणाम करता हूँ, जो भी देख रहे हैं कि ब्रांड न्यूज से। मैं एक सवाल आपसे भी कब पूछना चाहता हूँ। आपको हम जब इंटरव्यू में देखते रहते हैं, यही सिर्फ एक मुद्दा
और कुछ मुद्दा लाइए सर। जैसे कि अभी मुद्दा ये है कि छोटे कलाकार दब रहे हैं ना। नहीं, ये सही है, ये सवाल भी जरूरी है, सही है। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, रवि भाई की तरफ से मैं बताता हूँ, ये सवाल आपका मैं खत्म ही करता हूँ आज। रवि भैया से जो भी सवाल किए हैं सेम सवाल मैं ही रिप्लाई करता हूँ। देखिए होता क्या है ना कि अगर ये सवाल अगर ये है कि छोटे कलाकार का गाना चोरी हो जा रहा है, तो बहुत रास्ता है। मैं अभी हाल फिलहाल में मैं 2 से 3 दिन पहले देख रहा था, क्या भाई 2 से 3 दिन पहले देख रहा था, किसी मैं नाम भी नहीं पता है, किसी का गाना था जो उठा के कोई गा दिया था सिंगर, बड़े सिंगर स्टार में, तो वो लाइव आके बहुते गाली दे रहा था, गाली दिए थे। तो इससे आप बताइए क्या साबित करना चाह रहे हैं? गाना वापिस आ जाएगा आपका? हम दुख है, मुझे दुख है कि आपका गाना चोरी हो गया है, पर क्या आप उसकी माँ को, उसकी बहन को आप गाली देके क्या गाना वापिस आ जाएगा? आप भोजपुरी को और गंदा कर रहे हैं मेरी जान, आप इस चीज को सुधारिए। और देखिए, हाँ प्लीज, जहाँ तक की बात रही, अगर किसी छोटे सिंगर किसी को गानों को अगर कोई बड़े स्टार गा दे रहे हैं, तो वो छोटे सिंगर का और खुद सुनना चाहिए था कि मेरा सिंगर खेसारी लाल चाहे कोई भी अदर स्टार, कोई भी स्टार वो ने गाया। अभी भाई एक सवाल, एक देखिए यहाँ पे एक बात ये भी आ जाता है, दुख ये इसलिए लगता है ना क्योंकि हम गाए, छोटे कलाकार हैं, हम गाना गाए 5000 व्यूज गया, कोई बड़ा स्टार गाना गाया वो 5 मिलियन चला गया, तो लोग हमको नहीं ना देख पाए उतना, तो हम तो डूब गए। तो ये मसला हो जाता है बीच में, पैसा लगा हुआ है। हाँ, छोटे कलाकार, इसलिए दुख लगता है। हम देखिए, हम उन सभी कलाकारों के का बात हम बता रहे हैं कि भाई देखो, जो फैक्ट बात सच्चाई वो बताएगी चाहिए भाई, क्यों के बुरा लगे चाहे खराब, डजंट मैटर, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ पाइएगा जब आप सत्य पे रहिएगा। भाई किसी के चाटने से अच्छा था आप खुद काम कीजिए ना, वो बेहतर काम कीजिए। मैं देखिए रवि भाई, मैं बेहतर का मैं हमेशा सपोर्ट करते आ रहा हूँ और मैं सपोर्ट आगे भी करते रहूंगा, क्योंकि भोजपुरी को हमें अच्छा करना है, ना कि खराब करना है। देखिए मेरा 2-3 गो है बात की, देखिए आप गाली दे के गाना चोरी कर लिए, आप उससे FIR करो, उस पर बहुत तरीका है। हाँ। देखिए सबका एक रूल्स होता है, टर्म्स कंडीशन होता है, am I right? यस। एक टर्म्स कंडीशन होता है, रूल्स होता है, जो कि उस रूल्स के हिसाब से आप जाइएगा तो आप बहुत कुछ कर पाइएगा, कर लीजिएगा। अभी YouTube पे सबसे पहले आपका वोकल चल रहा सेम लिरिक्स का और किसी स्टार का आ जा रहा है आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद, यार आपके हाथ में कॉपीराइट है ना, फिर वो आप बहुत कुछ कर पाओगे। आप गाली दे के क्या साबित कर रहे हो मेरी जान? आप सबसे पहले उस FIR करो उस आदमी पे FIR ये करो कि भाई मेरा लिरिक्स सेम लिरिक्स अगर आपका मैच होता है, बेशक वो जेल जाएंगे, करो ये। उसी इंसान पे करना जो चोरी किया, ना कि उनकी मम्मी बहन को गाली दो। यार हम नहीं चाहते, हमें बुरा लगता है आप ऐसे गाली दे रहे हो भोजपुरी में आके, रे ऐसे कर देनी वैसे कर देनी। कि अगर अदर कंट्री के लोग देख रहा है, जैसी कंट्री इन द सेंस की सपोज नेपाल ओपाल की, तो भोजपुरी को जो बहुत लोग पसंद करता है, मुंबई के, दिल्ली के ले लीजिए, दिल्ली मुंबई, अभी बिहारी को पता है कैसे जज करते हैं वो लोग, बहुत तो अजीब है। वेयर आई फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बिहार। ओ बिहार, अच्छा, थोड़ा एकदम भयानक इग्नोर ऐसे। भाई हम देखिए मुंबई रहे ना, हमें पता है। मैं जब क्लास करता था किंग्स यूनाइटेड, मेरा वहां पे डांस एकेडमी था, लेकिन नहीं कभी मैं ऐसे नहीं कि मैं कोई पूछे और बोल दूं कि अरे यार इंसल्ट होते हैं, चलो हम कुछ और बताते हैं, हाँ आई एम फ्रॉम जयपुर, ऐसे नहीं जी, नहीं। मैं बिहार से हूँ, बेशक मैं बताऊंगा बिहार मेरा लव है यार। और बिहार को दुखी इसलिए लोग जज कर लेते हैं ना, क्योंकि बिहार इसी वजह से बदनाम हो चुका है यार। आप गाली दोगे चंद चीजों के लिए, आप FIR करो, बहुत बड़ा चीज होता है FIR, बहुत बड़ा चीज होता है, आपको पता होगा भैया। तो आप FIR करोगे तो डायरेक्ट जेल में जाइए, तो उनका हवा टाइट हो जाता, दोबारा चोरी ना करें भाई, ये करना काम है मर्दोनी के गाली दे वाला गिरेगा, हाँ नहीं सकता है। यही बात है ना। आप अगर किसी को गाली, अब सपोज कोई पैसा लिया आपको, आप गाली देने से पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। उस पे बहुत तरह का बात होता है। आप जाओ जेल में जाओ, सॉरी जेल बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, जेल नहीं, क्या होता है वो, थाने जाओ, थाने जाके वो करो, पुलिस स्टेशन जाके वो करो, आप FIR दर्ज करो भाई, वो रिकवर हो जाए। बहुत सारा चीज है। आप किसी प्रॉपर इंसान के लिए आप उनकी मम्मी, सिस्टर या किसी को भी गाली नहीं दे सकते हो, ये नहीं, रूल नहीं है। आपका हक भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। उनकी मम्मी थोड़ी चोरी की है, उनकी बहन चोरी की है,
अरे जो लेकिन- जो लेकिन इंसान की अथी किया तो उसको पर जाकर के अथी करो। हाँ वही सटीक चीज है। कुणाल भाई, जी। लेकिन कितना लोग ये सोचते हैं ना कि लाइव आ जाएगा ना, लाइव गाली दे देगा ना तो मेरा चेहरा चमकेगा, कितना ये भी सोचकर लोग बकते हैं। ताकि फिलहाल मैंने भी देखा, तो एगो काम करो ना, ऐसा सोच बना तो एगो काम करो, कल से है सब गाय वे छोड़ आ जाके तू गरियाव आ देख नहीं तू कितना दिन में फेमस होता रहा। तू तो फेमस हो रहा 2 दिन में। तू अच्छा फेमस, लेकिन बिगाहू जब तो 6 वही चीज है ना, फेमस आप कितना दिन के लिए होइएगा? आप 3 दिन से 4 दिन, 5वां दिन के नहीं जाइएगा? किन्ने केना दे बड़ा जा बनके एमनी आवे के पड़ी। बनके किधर जेबा किधर? हाँ टैलेंट बा भाई, टैलेंट का अच्छा यूज कीजिए, ना कि आप गाली दीजिए। गाना चोरी हो गया है डायरेक्ट एफआईआर कीजिए, एफआईआर नहीं करना है, मुंह बंद करके भोलेनाथ का, बजरंग बली का, शंकर भगवान का सबका नाम लेके बैठिए और गाना गाइए, फिर मेहनत कीजिए। यार इतना काहे सोचते हो मेरी जान। चलिए अच्छा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, आपका जो पानी पानी गाना है ओहो कब आ रहा है? पानी पानी जो गाना है वो बहुत जल्द आ जाएगा। मेरा जो गाना आ रहा है पानी पानी, रवि भाई के स्टूडियो से मैं अभी रिकॉर्ड किया हूँ और इसका शूटिंग चल रहा है। बहुत लेवल जो आप एक्सपेक्ट इस भाई से करते हैं वही एक्सपेक्ट हम खड़े उतरेंगे और बहुत जल्द एक लेवल आप सबके बीच हम लाएंगे डांस स्तर का, जो भाई के देखे के चाहता तो उनके उहे अवतार में और एकदम भयानक अवतार में आवतनी ई गाना के माध्यम से एकदम हिट बवाल बा। पहले के कंपेयर करल जाओ गजब के बा गाल से, ये बहुत लेवल गाना है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब फर्स्ट करते हो सेकंड करते हो तो फर्स्ट से बेहतर होता है सेकंड, तो वही चीज है, ये लेवल है, बहुत जल्द आ जाएगा। किस कंपनी से आ रहा है? ये हमारा कंपनी है, खुद का चैनल है, कुणाल लेंसर ऑफिशियल। मेरा कुणाल लेंसर चैनल है जिसका सब्सक्राइबर 9 लाख है, उसी के द्वारा ये आएगा। और इसका वीडियो डेट आएगा कि ऑडियो? वीडियो आएगा क्या? ऑडियो आएगा? हाँ वीडियो आएगा, डायरेक्ट वीडियो आएगा। इसका ऑडियो वगैरह मैं लॉन्च नहीं करता, डायरेक्ट वीडियो के साथ लॉन्च होता है, तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, आपका डांस लोग ज्यादा देखते हैं, डांस के फिदा रहते हैं। अच्छा भाई, जाते जाते वैसे कलाकार जो इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेहनत कीजिए, मेहनत पे भरोसा कीजिए, हार कभी मत मानिए, क्योंकि हार मानने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप जो सोच रहे हो सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पेशेंस बहुत जरूरी होता है एक कलाकार में। सब्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, सब्र बहुत जरूरी है। सब्र आपके पास रहेगा, संतुष्ट हो जाइएगा, तब आगे बढ़ पाएंगे। सब्र बहुत जरूरी है, बस यही बोलना चाहिए। समय देने के भैया थैंक यू सो मच। ब्रांड न्यूज के माध्यम से जितना अब तक हमें देख रहे थे श्रोतागण, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, और आशीर्वाद दीजिए, प्यार मोहब्बत बना के रखिए। थैंक यू, लव यू। तो ये थे कुणाल लेंसर भैया और म्यूजिक डायरेक्टर रवि राज देवा जी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल से। ब्रांड न्यूज से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना बिहार।